हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। बच्चों, आज मैं आपको जो 14 सितंबर 2020 की कक्षा 10th गणित सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 31 नंबर की, ये यहाँ पर हल कराने जा रही हूँ। आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ में भी पढ़ा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में उनको सॉल्व किया था, तो चलिए अब एक बार हम उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आपको ध्यान होगा क्या कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? P/H। अगर आप बात करें P यानी कि जहाँ पर हम बोलते हैं क्या, लंब, अगर हम इसे लंब से प्रदर्शित करें और H यानी कि कर्ण, इसे K से प्रदर्शित करें, और ये है हमारे पास क्या, B क्या होता है? आधार। आधार को आप किससे प्रदर्शित करते हो? A से। क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, क्या? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की आपके पास एक ट्रिक भी होती है, वो क्या, लाल बटा कक्का। तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपके पास जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। लंब की जगह आपने क्या यूज़ किया है यहाँ पर? P, और कर्ण की जगह क्या यूज़ किया है? H। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं P/H। अब इसको याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक और है। कैसे? ये देखिए, आप साइन थीटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ P से कहाँ पर? H पर। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर है किसके? P/H के, या फिर आप बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण के। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? ये वाली वैल्यू होती है ना, और ये क्या होती है? आधार बटा कर्ण। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा को देख रहे हैं तो ये ऊपर, तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि B से H को। तो आप यहाँ पर इसके लिए यूज़ करते हैं क्या? B/H। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A/K, यानी कि आधार बटा कर्ण। लेकिन आप जो वर्कशीट में यहाँ पर आपको जो संकेत दिए हुए हैं, इनका अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप A की जगह देखिए क्या है यहाँ पर? B। तो आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। अब बात आती है हमारे पास टेन थीटा की। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? लंब बटे आधार। इसकी ट्रिक देखिए आप, टेन थीटा कहाँ पे? यहाँ पे लंब से, P से कहाँ आ रहे हैं? इस तरफ आ रहे हैं, बेस की तरफ आ रहे हैं, तो आपने लिखा लंब बटे आधार। तो आपका टेन थीटा यहाँ पर क्या है? ऐसे P/B। तो ये आपने लिख दी है यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू P/B। अब आपके पास बात आती है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें हम ले रहे हैं किसको? कोसेक थीटा को। जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा हमारे पास कितना आया है? P/H। तो आप इसको क्या लिखेंगे? H/P। आप H/P यूज़ कीजिए, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कर्ण बटा लंब। अब बात आती है सेक थीटा। सेक थीटा आपका किसका व्युत्क्रम होता है? कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। कॉस थीटा का हमारे पास क्या मान आता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। तो आप इसका जब रिवर्स लिखेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो आप लिखेंगे H/B, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कर्ण बटे आधार। अब नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट किसका है? कॉट थीटा का। अब ये जो कॉट थीटा होता है ये क्या होता है? टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/tan थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा आपके पास क्या है? P/B। तो आप क्या लिखेंगे इसको? B/P, यानी कि आधार बटा लंब। मुझे पता है बच्चों आप P और H में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको साथ के साथ ये वाली ट्रिक दी है जिसमें आप इजीली, आसानी से ये वाले जो प्रश्न हैं ये सॉल्व कर सके, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो हम बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो संबंध हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये संबंध क्या है देखिए ज़रा। साइन थीटा, अभी अभी हमने बताया था क्या कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा भी क्या होगा? कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो आप ये दोनों के लिए बात कह सकते हैं। कैसे? साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम हुआ और कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम हुआ? साइन थीटा का।
सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा के और कोसेक थीटा बराबर है 1 बटा साइन थीटा के। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट किसका है, कोस थीटा। तो कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर है किसके, 1/सेक थीटा के, और सेक थीटा किसके बराबर हो गया, 1/कोस थीटा के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसी तरह से आप बात करेंगे किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा जो होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा का। आप देखिए अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा, यानी कि कॉट थीटा और टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर एक अंश में है तो दूसरा हर में आएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कॉट थीटा और टेन थीटा के साथ साथ एक और संबंध यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो किस किस के बीच में होगा, उसमें आपको साइन और कोस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, आप ज़रा देखिए यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास क्या है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। ज़रा मैं इसको लिख देती हूँ आपके लिए कि लंब बटा कर्ण है ये। और कॉस थीटा हमारे पास क्या है, आधार बटा कर्ण। तो अगर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर रहे हैं, यानी कि लंब बटा कर्ण को आधार बटा कर्ण से भाग कर रहे हैं, तो उस समय हमारे पास क्या होता है कि लंब बटा कर्ण ये तो ऐसे रहता है, और जब हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो जो नीचे भिन्न होती है हमारे पास उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि वो उल्टी हो जाती है। तो इसके बाद आपका के से के कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और अगर आप इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे कैसे करोगे कि कॉस थीटा को ऊपर ले आओ और साइन थीटा को नीचे ले आओ, तो आपको क्या सूत्र मिलता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो चलिए ये तो हुई सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध की बात। अब जरा हम अपने आप को यहाँ पर चेक करते हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो हमें याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब हमारे दिमाग में थोड़ा सा घुसा है या नहीं घुसा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तालिका दी हुई है, हमें इस तालिका को पूरा करना है। और इस तालिका को पूरा करने के लिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये देखिए। इस त्रिभुज में आपके पास, मुझे ज़रा बताइए आधार कौन सा है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कोण जो है वो कहाँ पे बना हुआ है। तो हमारा जो कोण है वो ये वाला कोण है, थीटा कोण, है ना, ये वाला कोण है। जब भी आप थीटा कोण लेंगे तो थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है हमारे पास वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर लंब कितना हो गया है जी, 3 हो गया है ना। हमारे लंब की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 3 है। अब जो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो आपका कर्ण यानी कि के की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 5 हो गई है। और लंब को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, ठीक है। अब ये जो है भुजा जो आपकी थीटा जिसके ऊपर बना हुआ है, जो कोण आपका जिसके ऊपर बना हुआ है, इस भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। और आधार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो आपका ए यहाँ पर कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो हमारे पास लंब, कर्ण और आधार तीनों की वैल्यूज़ जो हैं हमें यहाँ से पता हो चुकी है। तो चलिए हम अपनी तालिका को पूरा करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का क्या सूत्र बताया अभी हमने, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बटा कर्ण। कर्ण कितना है, 5। बहुत अच्छा। अब कॉस थीटा लीजिए, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 बटा 5, क्योंकि आधार कितना है, 4। अब टेन थीटा, टेन थीटा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साइन थीटा कितना है हमारे पास, 3 बटा 5, और कॉस थीटा कितना है, 4 बटा 5। तो 3 बटा 5 में हम 4 बटा 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 बटा 4। ये हमारे पास किसका मान आ चुका है, टेन थीटा का। अब हम कोसेक थीटा निकालते हैं। अब कोसेक थीटा तो हमें पता है इस वाले सूत्र से कि ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 3 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे, और 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपको फॉर्मूला मिला, तो आपको यहाँ पर इसका मान मिला 5 बटा 3। ऐसे ही अब हम सेक थीटा निकालते हैं।
तो सेक थीटा में 5 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया, यानी कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम कर दिया। और कॉट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? टेन थीटा का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4/3। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं क्या कि साइन थीटा क्या है इसका मान? 3/5। ये देखिए 3/5 है इसका मान। और कोसेक थीटा इसका मान क्या है? 5/3। अगर आप 1 कोसेक थीटा ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 5/3 का क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। तो ये मान आपका किसके बराबर आया? 3/5 के। अब ऐसे ही कॉस थीटा इसका मान आपका किसके बराबर है? 4/5 के, क्योंकि आप 5/4 का उल्टा करोगे तो 4/5 आएगा। अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा देखिए किसका मान है? 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है हमारे पास? 4/3। आप 4/3 का उल्टा कीजिए, आपको क्या मिला? 3/4। और फिर आप दूसरा सूत्र साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकालने का प्रयत्न कीजिए, तो ये हमें कितना मिला? 3/4। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा हमें कैसे मिलेगा? साइन थीटा का व्युत्क्रम लेने पर। साइन थीटा कितना है? ये देखिए 3/5। तो इसका व्युत्क्रम कीजिए, यानी कि 5/3। अब ऐसे ही सेक थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का उल्टा लेंगे इसमें। तो कॉस थीटा है 4/5, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 5/4। इसका व्युत्क्रम हो गया ये। अब आप कॉट थीटा लीजिए। कॉट थीटा हमारे पास क्या है? 1/tan थीटा, यानी कि टेन थीटा का व्युत्क्रम। और टेन थीटा कितना है? 3/4। तो आप लेंगे 4/3। अब आप कॉट थीटा निकालिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा करके। कॉस थीटा क्या मान है इसका? 4/5। और फिर उसके बाद साइन थीटा इसका क्या मान है? 3/5। जब आप इसको भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 4/3। तो ये हो गई हमारी तालिका पूरी। अब इसके बाद हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, हम इस उदाहरण को हल करते हैं यहाँ पे। इस उदाहरण के अनुसार यदि एक समकोण त्रिभुज जो हमें यहाँ पर बनाना है, जिसमें साइन थीटा का मान किसके बराबर दिया हुआ है? P/H। P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, और वो कितना है? 24/25। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस सूत्र में ध्यान देंगे सिर्फ, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। इस सूत्र में हमारे पास किस किस का मान है? P का मान क्या है? 24। तो ये वाला मान है हमारे पास P का, यानी कि हमारे लंब का। और फिर उसके बाद 25, ये मान किसका दिया हुआ है? H का। H यानी कि हमारे कर्ण का। तो हमारे पास कर्ण और लंब की तो वैल्यू हमारे को पता है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है? बेस की। बेस यानी कि हमें आधार का मान नहीं पता है, और आधार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। तो जब हमें इसका मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस सूत्र के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? लंब के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें चाहिए किसका मान? आधार का, यानी कि A² हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो कर्ण कितना है? 25। 25 का स्क्वायर निकाला हमने, कितना मिला? 625। और फिर उसके बाद लंब यानी कि 24, तो 24 का स्क्वायर निकाला, हमें कितना मिला? 576। 625 में से 576 को घटाने पर हमें मिलता है 49। और इस 49 का व्युत्क्रम कीजिए, तो व्युत्क्रम करने पर आपको आधार कितना मिल गया? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आधार है उसका मान कितना मिला? 7 मिला है। तो आपके पास आधार मिल गया है, लंब मिल गया है और कर्ण मिल गया है। तो हम ये सारे अनुपात कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, यानी कि P/H। P यानी कि लंब, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया हमारे पास? ये देखिए, ये हमारा लंब है, कितना है? 24। और कर्ण कितना है? 25। आपने लिखा 24/25। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारे पास? 7। और कर्ण कितना है? 25। तो हमने लिख दिया 7/25। इसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा हमने यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा के सूत्र से निकाला है। तो 24/25 में आप भाग करेंगे किससे? 7/25 से। तो 25 से 25 आपका कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा? 24/7।
अब जब ये तीनों मान आपके पास निकल आते हैं तो आप बाकी के मान निकाल सकते हैं। कैसे? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर दो, यानी कि 24 को नीचे ले आओ और 25 को ऊपर, ये हो गया हमारा 25/24। सेक थीटा तो आप कोस थीटा का उल्टा कर दीजिए, 25 को आप ले जाइए ऊपर और 7 को ले आइए नीचे, तो आपका हो गया ये 25/7। अब आप निकालिए कॉट थीटा। कॉट थीटा आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो इनके मान रखने पर आपका 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 7/24। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो tan थीटा है इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो आप 7 को तो ऊपर ले आइए और जो ऊपर है यानी कि 24 उसको नीचे ले आइए, तो आपको क्या मिल जाता है? 7/24। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमें होमवर्क में दिए हुए हैं, तो इसको हम करने से पहले यहाँ पर हमारे पास दो तरह के प्रश्न हैं। एक है स्वयं प्रयास कीजिए और दूसरा है मिलान कीजिए। तो पहले हम मिलान कर लेते हैं। देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पर क्या होता है? 1/sin थीटा। आपको पता है ना साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर tan है। देखिए tan के लिए ये थीटा लगाना भूल गए हैं, आप थीटा लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो tan थीटा क्या होता है इसका सूत्र? ये देखिए इसका सूत्र है यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो गया हमारे पास tan थीटा का मान। अब इसके बाद आता है sec थीटा, जो कि cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, अर्थात 1/cos थीटा। और इसके बाद 1/sec थीटा, और ये क्या होता है? ये जी cos थीटा होता है। अब आपके पास क्या बचा? cot थीटा, और cot थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? tan थीटा का होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है ना, बड़ा आसान सा प्रश्न था। अब हम अपने नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर है 5/13 तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज है इसको बना लेते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गया है हमारे पास समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, और ये वाला जो कोण है हम इसको लेकर चलते हैं क्या? थीटा कोण। अब आपके पास यहाँ पर मान दिया हुआ है क्या? साइन थीटा का, और ये किसके बराबर है? 5/13। आपको ध्यान होगा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है हमारे पास? लंब बटा कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि लंब का मान कितना है? 5। तो ये वाला मान है लंब 5, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि 13, ये हो गया ये। तो आपके पास लंब का मान है 5, कर्ण का मान है आपके पास क्या? 13। तो आपको आधार का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आधार का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं आधार का वर्ग। तो इसके लिए हमें कर्ण के स्क्वायर में से ये जो लंब स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पर भेज दीजिए। ये प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाता है, और इसको माइनस करना है। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 13, यानी कि 13 का वर्ग माइनस लंब कितना है? 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 5 का वर्ग होता है हमारे पास क्या? 25। तो आपके पास यहाँ पर मिला आधार का वर्ग 169 माइनस 25 यानी कि 144। तो अब आप यहाँ पर आधार का मान ज्ञात कीजिए, और वो क्या होगा? 144 का वर्गमूल अर्थात 12। आपके पास आधार का मान कितना आ गया है? 12। और ये हो गए हैं आपके लंब और कर्ण के मान। जब हमारे पास त्रिभुजों की तीनों भुजाएं पता लग गई हैं तो हम बाकी के अनुपात जो है वो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो cos थीटा का हमारे पास सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है जी? 12 है। कर्ण कितना है? 13 है। तो हो गया ये आपका सूत्र। आप चलिए tan थीटा निकालिए। tan थीटा का आपके पास क्या सूत्र होता है?
लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है 5, आधार कितना है हमारे पास 12, तो ये हो गया हमारा tan थीटा। अब हम निकालेंगे अन्य सूत्र cot थीटा। वो क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आधार बटा लंब होता है। तो इसका मान हमारे पास क्या हुआ 12/5। cot थीटा के बाद अब हम अपना नया सूत्र sec थीटा निकालते हैं। sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, या फिर आप कह सके कर्ण बटे आधार होता है। तो इसका मान कितना हो गया हमारे पास 13/12। और इसके बाद अब हमारे पास अपना अंतिम अनुपात बचता है कोसेक थीटा, और ये क्या होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम। साइन थीटा ये हमारे पास कितना दिया हुआ है हमें 5/13, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, अर्थात 13/5। ये हो गया है हमारे पास पहला प्रश्न। अब हम इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास 3 छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका पहला भाग है हमारे पास ज्ञात कीजिए cot थीटा यदि tan थीटा बराबर है किसके 15/8 के। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं tan थीटा हमारे पास कितना है 15/8। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है cot थीटा। अभी अभी आपने पढ़ा था क्या कि cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। तो हम यहाँ पर tan थीटा का व्युत्क्रम ले लेंगे, यानी कि 1/15/8 करेंगे। तो 8 आपका अंश में चला जाएगा और 15 आपका नीचे रह जाएगा। तो आपका उत्तर हुआ 8/15। अब आप दूसरा प्रश्न लीजिए। इसमें हमारे पास साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना √3/2, और आपसे पूछा है यहाँ पर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपके पास क्या होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ आप √3/2 का व्युत्क्रम कर दीजिए। तो व्युत्क्रम करेंगे तो जो अंश होगा यानी कि √3 वो आपका हर बन गया है, और जो हर है आपका वो आपका अंश बन गया है, यानी कि उल्टा हो गया है, व्युत्क्रम हो गया है। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में हमारे पास cos थीटा का मान दिया हुआ है क्या 1/√2, और हमसे पूछा गया है sec थीटा का मान। sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। तो √2 आपका ऊपर चला गया है और 1 आपका नीचे रह गया है, तो आप लिख सकते हैं इसे √2। ये हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा दूसरा प्रश्न हल। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न जिसमें हमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना 3/5, और हमें cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/5। हमसे पूछा है tan थीटा और cot थीटा क्या होगा। तो हम tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। tan थीटा का हमारे पास सूत्र होता है क्या साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा अर्थात 3/5, cos थीटा 4/5। तो जब हम भिन्नों का इस तरह से हल करते हैं, भिन्नों को हल करते हैं, तो हमारा ये जो भिन्न है नीचे वाली भिन्न है ये व्युत्क्रम हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। तो 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 3/4। तो ये हमारा उत्तर हुआ। इसके बाद अगर हम cot थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो cot थीटा हमारे पास tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, और हमारे पास tan थीटा कितना आया है 3/4। तो हम 3/4 का व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि 4/3 कर देंगे। ये हमारा हुआ उत्तर तीसरा। तो मैं समझ सकती हूँ कि मैंने आपको समझाने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो ये प्रश्न है, ये जो वर्कशीट है, ये आपको समझ में भी आई होगी और आपने इसे सॉल्व भी किया होगा। बाकी के अन्य वर्कशीट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में जो वर्कशीट के सॉल्यूशंस है मिल सके। इसके लिए आपको बेल आइकन जो है सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना होगा, आप उसको दबा लीजिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।